ओम शांति। आज 27/5/2021। पहले सुनते हैं आज की मुरली के मुख्य पॉइंट। आज बाबा ने कहा कि विनाश का समय समीप है, इसलिए एक सच्चे बाप से प्रीत रखो। फिर बाबा ने कहा जिन बच्चों की सच्ची प्रीत है उनकी निशानियां क्या होंगी। तो बाबा ने कहा उनकी निशानियां होंगी कि वो सदा एक बाप को ही याद करेंगे, और जो एक बाप को याद करते हैं उनकी विजय निश्चित है। वो दधीची ऋषि की तरह हड्डियां अपनी सेवा में लगाएंगे, रोज अमृत वेला करेंगे। और बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है, और जिनकी सच्ची प्रीत है वो विनाश काले प्रीत बुद्धि होंगे, और वही सत्युग के मालिक बनेंगे, और उनके विकर्मों का भी बोझा जो है वो भस्म हो जाएगा। बाबा कहते दुनिया में कोई नहीं है जिनकी सच्ची प्रीत हो, क्योंकि वो तो परमात्मा को यथार्थ रीति जानते नहीं है। अल्लाह भी कहते हैं और कृष्ण के रूप में याद करते हैं, तो उनकी परमात्मा से निराकार से सच्ची प्रीत नहीं है। वो तो कृष्ण की को ही भगवान मानते हैं और उसकी महिमा गाते हैं, लेकिन कृष्ण की महिमा और शिव बाबा की महिमा अलग अलग है। और बाबा ने कहा गीता का भगवान उन्होंने कृष्ण को कहा है आपको जो गीता पाठशाला वाले हैं उनको निमंत्रण देना चाहिए और कहना चाहिए कि अब जज करो कि राइट कौन है, गीता का भगवान कौन है। और बाबा ने कहा जो बच्चे अपना ही कल्याण नहीं कर सकते हैं वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो कोई महान आत्मा होते हैं तो उनका भी स्टैचू बनाते हैं, बाहर में बनाते हैं जिसके ऊपर पक्षी गंध करते हैं, लेकिन जो देवी देवताएं हैं उनका मंदिर बनाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्माएं हैं। और बाबा ने कहा तुम्हें आपस में एक दो का आशिक माशुक नहीं बनना है, एक परमात्मा का ही आशिक बनना है, उससे ही सच्ची प्रीत लगानी है। फिर बाबा ने कहा ये तुम्हारा अंतिम जन्म है और सुबह अमृत वेला जरूर करना है। अमृत वेला करते हैं तो विचार सागर मंथन चलता है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियां क्या होंगी। जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियां क्या होंगी। उत्तर है बाबा ने 6 निशानियां बताई हैं उनकी। पहला उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता है। उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरा है जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्युग के महाराजा महारानी बनना। और तीसरा पॉइंट है प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा पॉइंट है रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा पॉइंट है दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे।
छठा पॉइंट है कि उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। आज का गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुड़ी हुई है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो कि विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है, और वो विनाश की घड़ियां तो अब आ गई। ये साकार में बाबा जब कहता था तब सोचते थे विनाश कब होगा, कैसे होगा, और अब तो विनाश सामने दिखाई पड़ रहा है। बाबा ने कहा, विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी ना, विनाश काल में जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। श्री बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं और प्रजा भी बनती है, परंतु राजा और प्रजा की पोजीशन में तो फर्क है ना। तो जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भी भस्म होगा। तुम लिख सकते हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, कि जो विनाश काल में भी विपरीत बुद्धि है, परमात्मा को याद नहीं करते हैं, उनका विनाश होना भी निश्चित है। तो बाबा ने कहा, आप लिख सकते हो, यह लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। जिनकी प्रीत बुद्धि है, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये टाइम दिया है पर कि हम ये बहाना ना दे कि हमें टाइम नहीं मिलता है। तो बाबा ने कहा, बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं कि इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है, सिर्फ तुम बच्चों की ही प्रीत है। बाबा कहते, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। बाबा कहते, यह तो जरूरी है ना, दोनों की महिमा अलग अलग लिखेंगे तभी पता पड़ेगा। फिर दूसरा बाबा समझाते हैं कि ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा या पानी की नदियां, है ना। एक तो परमात्मा की तुलना की गई है कृष्ण से, दूसरा परमात्मा की तुलना की गई है गंगा से, पानी की नदी से। तो बाबा ने कहा, बताओ ज्ञान का सागर पतित पावन परमात्मा है या पानी की गंगा? ज्ञान गंगा या पानी की गंगा, कौन हमें पावन बनाएगा? तो इस पर भी बाबा ने कहा, अच्छी रीति समझो और दूसरों को भी समझाओ, ये तो बहुत सहज है। दूसरी बात कि जब प्रदर्शनी करते हो, कुछ भी प्रोग्राम करते हो, तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को, ना, जो गीता सुनाते हैं, गीता शास्त्र सुनाते हैं। बाबा कहते हैं उनको निमंत्रण देना चाहिए। वह तो ढेर हैं, उनको खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत गीता का अभ्यास करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो,
उनको बुलाना चाहिए, बताना चाहिए, फिर कहना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझें, ये गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता का ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य तो जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली मुख्य बात ये समझानी है। बाप कहते हैं, यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो शास्त्रों में भी दिखाया है कि यादव जो थे विपरीत बुद्धि थे। तो बाबा ने कहा इस समय वो यादव कौन है? वो है यूरोपवासी जो विपरीत बुद्धि हैं, विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं। उन्होंने भी दिखाया शास्त्रों में कि उनकी पेट से मूसल निकले। बाबा कहते पेट से मूसल नहीं निकलते हैं, लेकिन दिमाग से मिसाइल निकाली है विनाश के लिए। परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे और अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं, यह भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते हैं, वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? बाबा ने कहा जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल है वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है, तो हमें पद भी नहीं मिलेगा, है ना। प्रीत उतनी नहीं है, बाबा को याद करते हैं, नॉलेज भी है, लेकिन उतनी प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा चाहे सगे बच्चे हों या सोतेले, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी तो बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पा लेंगे। बाबा कहते अभी तो समझो नॉलेज भी है, बाबा को प्रीत भी करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन साथ साथ क्या चाहिए? साथ साथ दैवी गुण भी चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना है। जब पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, तो हमारा पुरुषार्थ इतना होना चाहिए जो हम 2 युगों तक 21 जन्मों का वर्षा ले सकें। तो प्रदर्शनी मेले पर पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई तो फिर राधे कहाँ गई? फिर यहाँ पर सरस्वती को बेंचो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य समझते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया,
परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी किचड़ा करते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो, तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, जो शिव बाबा को भी इतना याद नहीं करती। शिव बाबा कहते हैं, तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है। बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके। ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन ना सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते नहीं, समझते हैं ये तो पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु फॉलो माँ बाप को करना ही है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं, सर्विसेबल बनते नहीं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे, वह भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, ये सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। बाप कहते हैं तुम मामेकम याद करो। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी है।
घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है। उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सद्गति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में है नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य होता है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जिनकी बुद्धि में धारण होती है, जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे। पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है। ये अक्षर कम है क्या। शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाएं। यहाँ तो कोई मजा नहीं है। वहाँ तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब हैं। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर ना सके। बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। बड़ा मजा आता है। बाबा कहते बाकी थोड़े दिन हैं। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करेंगे तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे। कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं। कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं। बाबा कहते ये सब पिछाड़ी के हैं। ये लड़ाई आदि ये सृष्टि के अंतिम समय के सीन है। तो बाबा कहते ये सब पिछाड़ी के हैं। सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे। धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से
अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरा है, बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। आज का वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार है, आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते हैं। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। आज का स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। ओम शांति। अब सुनते हैं आज की मुरली के स्वमान। पहला, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। दूसरा स्वमान, मैं आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। मैं आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा विनाश काले प्रीत बुद्धि हूँ। मैं आत्मा विनाश काले प्रीत बुद्धि हूँ। चौथा स्वमान, मैं आत्मा पारस बुद्धि हूँ। मैं आत्मा पारिस बुद्धि हूँ। पांचवा स्वमान, मैं आत्मा पुजारी सो पूज्य बन रही हूँ। मैं आत्मा पुजारी सो पूज्य बन रही हूँ। छठा स्वमान, मैं आत्मा दधीची ऋषि हूँ। मैं आत्मा दधीची ऋषि हूँ। सातवां स्वमान, मैं आत्मा
अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रही हूँ। 8वां स्वमान। मैं आत्मा सदा एक की और एक रस हूँ। मैं सदा एक की और एक रस हूँ। 9वां स्वमान। मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। 10वां स्वमान। मैं सहज पुरुषार्थी हूँ। मैं सहज पुरुषार्थी हूँ। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। आज हम बाबा को बहुत प्यार से भोग लगाएंगे। आप सभी भी हमारे साथ भोग बाबा को स्वीकार कराएं। ओम शांति।